सो बेसिकली अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ईयर कौन सा है? मई जून 2017, वेरिएंट 31, टिन टैंक कॉर्पोरेशन की केस स्टडी है। सवाल बोल रहा है एनालाइज द बेनिफिट्स फॉर टीटीसी ऑफ यूजिंग फ्लेक्सिबल वर्किंग कॉन्ट्रैक्ट्स। यानी फ्लेक्सिबल वर्किंग कॉन्ट्रैक्ट्स की हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी हैं, जिसके अंदर हमने पढ़ा है एनुअलाइज्ड आवर्स कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अंदर हमने पढ़ा है वर्क फ्रॉम होम, इसके अंदर हमने पढ़ा है फ्लेक्सिबल वर्किंग, और बहुत सारे सिनेरियोज हमने फर्दर उसमें डिस्कस किए हैं। तो सवाल हमसे पूछ रहा है एनालाइज द बेनिफिट्स फॉर टीटीसी ऑफ यूजिंग फ्लेक्सिबल कॉन्ट्रैक्ट। और अब ये 10 मार्क का सवाल नहीं होगा, ये सवाल होगा तकरीबन 8 मार्क्स का। तो पहले केस स्टडी स्कैन करते हैं एंड देन वी विल अटेम्प्ट आवर पर्टिकुलर आंसर। ओके, मई जून 2017, पेपर 31 स्टार्ट करते हैं यहाँ से। TTC is the largest travel company in country X. Travel company which means क्या है? ये सर्विस सेक्टर का बिजनेस है। It organizes holidays for travelers to many countries. Okay. TTP sells mainly all inclusive holiday packages, यानी complete packages जिसके अंदर traveling, transportation, food, guide, everything included है। These are holidays with air flights and other transport, hotel accommodations, entertainment, and most meals and drinks included in the price of the holidays. अच्छा, the company owns 6 hotels, but it buys in all other services from low-cost operators such as airlines, bus companies and hotel owners. यानी अपने 6 hotels हैं, बाकी सारी सर्विसेज ये दूसरे सर्विस ऑपरेटर्स से अक्वायर करते हैं, एंड दे आर व्हाट? लो कॉस्ट। ये बात का ध्यान रखना, कौन से हैं? लो कॉस्ट। TTC operates in the mass market. Mass market means we are catering to a greater audience, large number of customers को cater कर रहे हैं। For all inclusive holiday packages, offering good value in most popular destination. अब value offer कर रहे हैं। देखो value दो तरीके से हो सकती है, value in terms of quality और value in terms of price। तो यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि value in terms of price है। Okay. Comfortable बट नॉट लग्जरी होटल। अब जाहिर सी बात है कस्टमर को ये पता है कि अब वो एक वैल्यू मनी पे कर रहा है, कम पैसे पे कर रहा है, तो लग्जरी भी उसी हिसाब से होगी, ज़्यादा नहीं होगी। एंड फैमिली फोकस्ड मेन्यूज एंड एंटरटेनमेंट्स। द ग्लोबल ट्रैवल बिजनेस इज इंक्रीजिंगली कंपेरेटिव, यानी क्योंकि देखो ग्लोबलाइजेशन हो रही है, ट्रैवलिंग आसान है, तो कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है। वन रीजन फॉर दिस इज द ग्रोइंग यूज ऑफ द इंटरनेट टू कंपेयर हॉलीडे पैकेजेस एंड प्राइस। अब आप खुद देख लो ना, हमें भी कोई चीज़ की प्राइस को कंपेयर करना होता है, कितनी देर लगती है? आप इंटरनेट पे जाओ, आपको मल्टीपल ऑप्शंस विद इन मिनट्स आपके सामने आ जाते हैं। ट्रैवलर्स ओनली मेकिंग बुकिंग्स आफ्टर कंसिडरिंग द फीचर्स ऑफ ईच हॉलीडे पैकेज बीइंग ऑफर्ड बाय डिफरेंट कंपनीज। हम क्या करते हैं? हम कंपेयर करते हैं कि भाई ये कितने मीटर पे होटल दे रहा है, ये कौन सी एयरलाइन का टिकट दे रहा है, कौन सा क्लास है, लंच में क्या ऑफर कर रहा है, ब्रेकफास्ट में क्या ऑफर कर रहा है, ट्रैवलिंग किस तरह के व्हीकल से हो रही है। इंक्रीज कॉम्पिटिशन इन्फ्लुएंस TTC's बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसीजन to focus on a low cost strategy in all of its operations। एक बात याद रखना, लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी की बात हो रही है। क्या बात हो रही है? लो कॉस्ट, जरूरी नहीं अभी हार्ड HRM हो, लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी की बात हो रही है इन ऑल इट्स ऑपरेशंस। लेकिन अब देखते हैं स्पेसिफिकली HR के अंदर उन्होंने क्या किया। एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज आगे आएंगी हमारे पास। TTC employees a small core of the employees at head office in country X, यानी स्मॉल कोर है, जो मैंने आपको सर्कल दिखाया था ना, कोर एम्प्लॉइज एंड पेरिफेरल एम्प्लॉइज। कोर एम्प्लॉइज आपके यूजुअली परमानेंट होते हैं, सर्कल बताया था, वापस दिखा देता हूं मैं। और जो बाकी एम्प्लॉइज होते हैं वो आपको पार्ट टाइम, फ्लेक्सिबल इस तरह नजर आता है। दे हैव फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड गुड कंडीशंस ऑफ सर्विस इंक्लूडिंग पेंशंस एंड फ्री हेल्थ केयर। उनको ये सब चीजें मिल रही हैं। अदर एम्प्लॉइज इन कंट्री एक्स वर्क इन द कंपनीज ओन ट्रेवल एजेंसीज। These are shops often located in main streets, यानी हेड ऑफिस अलग है, बाकी मेन स्ट्रीट्स पे शॉप्स हैं जहाँ पर ये लोग ऑपरेट करते हैं। That sell TTC holidays as well as services such as foreign currency and car hire, यानी एक्सचेंज रेट, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज सर्विसेज भी देते हैं, कार रेंटल की सर्विसेज भी देते हैं। A number of these agencies have been closed in the last 10 years due to the increasing use of e-commerce। अब इंटरनेट आ गया है तो फिजिकल प्रेमिसेस की जरूरत नहीं। However, the existing agencies still account for 40% of all TTC packages of holiday sales, यानी 40% इन एजेंसीज के थ्रू आता है और 60% आपका ऑनलाइन आता होगा।
Some TTC travel agency employees have full-time contracts, कुछ के full-time with commission payment in addition to their basic salaries. But most recent recruits have been employed on 0-hour contracts. यानी उन्हीं एजेंसीज के अंदर कुछ ऐसे वर्कर्स हैं जो फुल टाइम पे बेसिक सैलरी और कमीशन है, लेकिन उसी एजेंसी में हम जो नए बंदे हायर हो रहे हैं वो 0-hour पे हायर हो रहे हैं। बाद में देयर इज अ चांस ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट कि भाई मैं भी वही काम कर रहा हूँ, ये बंदा भी वही काम कर रहा है, इसके पास जॉब सिक्योरिटी है, इसके पास एक बेसिक पे है, मुझे वो सब चीज़ें क्यों नहीं मिल रही? लेकिन एक पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है, उसके पास एक्सपीरियंस है, उसने कंपनी के साथ टाइम स्पेंड किया है। TTC has many employees based in other countries. These includes company representatives who stay at hotels to provide support to TTC's customers. यानी ये कुछ एम्प्लॉयज़ हैं जो जिस कंट्री में वो लोग या जिस जगह पे वो टूर के लिए भेजते हैं या पैकेज ऑफर करते हैं, वहाँ पर इनका अपना एम्प्लॉय भी एक होता है। TTC's human resource policy is to recruit as few local workers as possible. Therefore, these representatives are recruited from country X. सही, कंट्री एक्स से रिक्रूट होते हैं। द एम्प्लॉइज बेस्ड अब्रॉड ऑफन इन लो इनकम कंट्रीज हैव टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं? टेम्परेरी। तो ऐसे ही हायर होते होंगे कि जब उस कंट्री का सीजन लग रहा है, वहाँ पर लोग जा रहे हैं तो इन्होंने बंदा उधर के लिए हायर कर लिया, जब नहीं जा रहे तो बंदा हायर, लेकिन आपको नहीं पता कब ज़रूरत पड़ जाए, कब निगोसिएशन का कुछ एलिमेंट हो जाए, कब कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाए। तो अगर सिर्फ टेम्परेरी बंदा है आपके पास तो इतनी अटेंशन आपको नहीं देगा और हर सीजन में नई रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी, ऐसा भी हो सकता है। द एम्प्लॉय बेस्ड अप्रोच हो गया विच इंसिस्ट ऑन फ्लेक्सिबल वर्किंग विद ओनली बेसिक लीगल मिनिमम एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस विच अप्लाई इन ईच कंट्री। जिस कंट्री के जो बेसिक लॉज हैं बस उसी को कंप्लाई करते हैं, यानी वही एक तरीके से हार्ड एचआरएम अप्रोच ही है, कॉस्ट कटिंग अप्रोच ही है कि जितना कॉस्ट बचा सकते हो उतनी कॉस्ट बचा लो। सवाल जहाँ तक, अब हम डेवलपमेंट के फेज में आ चुके हैं, अब हमने इतना पढ़ लिया, हमें केस का आइडिया हो गया, लेकिन मैं ये रेकमेंड कभी भी नहीं करूँगा कि पूरा केस पढ़े बगैर आप आंसर पे चले जाओ। अभी तो हम क्लास की सेटिंग के अंदर हैं, तो हम आंसर यहाँ तक स्कैन, केस यहाँ तक स्कैन कर रहे हैं और अब हम आंसर राइटिंग की तरफ जा रहे हैं। सवाल था क्या आपका? बेनिफिट्स फॉर TTC ऑफ यूजिंग फ्लेक्सिबल वर्किंग कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इसमें की डिफाइनिंग टर्म क्या है? फ्लेक्सिबल वर्किंग कॉन्ट्रैक्ट्स, और फिर फोकस क्या है हमारा? बेनिफिट्स के ऊपर। तो सवाल हमारा स्टार्ट ही किधर से होगा? फ्लेक्सिबल वर्किंग कॉन्ट्रैक्ट्स की डेफिनेशन के साथ। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, आंसर लिखते हैं। हमने रजिस्टर्स ओपन करो। फ्लेक्सिबल वर्किंग कॉन्ट्रैक्ट्स आर सच, फ्लेक्सिबल वर्किंग कॉन्ट्रैक्ट्स आर सच which allow employers flexible working contracts are such which allow employers to call workers in the organization when needed. Usually these workers are working limited hours and are on temporary contracts as mentioned in the case that TTC employees workers in other countries on temporary contracts.
सवाल याद रखना, सवाल ने मुझसे स्पेसिफिकली क्या पूछा है, बेनिफिट्स। तो भाई फोकस हमारा बेनिफिट्स यानी एडवांटेजेस पे ही होना चाहिए। अगर हमारा फोकस डिसएडवांटेज पे हुआ या डिसएडवांटेज को हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया तो वो हमें रिवॉर्ड नहीं करेगा। दूसरी बात, जर्नलाइज करोगे तो मार्क्स जाएंगे स्पेसिफिकली, क्योंकि ये ट्रैवल एजेंसी है, इसके हिसाब से ही आपको आंसर लिखना है। जर्नलाइज करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। जी अब्दुल्ला कुछ कह रहे थे आप, कि जो इंटरनेशनल कंट्रीज हैं वहां पर ये टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट पर हायर करते हैं, इसमें क्या समझने का था। अगला पैराग्राफ लिखते हैं, द बेनिफिट्स टू TTC of the temporary contracts would be that the customers visit specific countries on the basis of occasions and seasons. So when a particular country does not have a season, TTC will not need the workers, and the workers may not need to be paid, which may result in lower cost of operations, which may allow TTC to offer its customers competitive prices. फुल स्टॉप। यहां पर मैं चाहूं तो इसके क्रिटिसिज्म में एक ड्रॉबैक भी लिख सकता था, लेकिन एग्जामिनर मुझे रिवॉर्ड नहीं कर रहा, तो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। अगर बहुत टाइम बच रहा है तो फिर वन लाइनर दे दो कि भाई हो सकता है जब आपको ज़रूरत पड़े तो वर्कर अवेलेबल ना हो, या जब ज़रूरत पड़े तो आप ज़्यादा पैसे मांगे, लेकिन रिक्वायरमेंट नहीं है तो फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अगले बेनिफिट पे आते हैं। तो एक हमने एक सीजनल डिमांड वाला लिख लिया कि जब डिमांड होगी तब वर्कर को रखेंगे, कॉस्ट कम आएगी, तो हमें ना कस्टमर को एक अच्छी प्राइसेस ऑफर कर सकेंगे, सही, ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होंगे, कॉस्ट कम होगी, प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, लेकिन हमें सवाल क्या पूछ रहा है, टू TTC बिजनेस के लिए बेनिफिट पूछ रहा है। जाहिर सी बात है तुम्हारा पॉइंट वैलिड है कि वर्कर के लिए ड्रॉबैक होगा, सही, कि जब सीजन नहीं है तो वो तो फारिग हो जाएगा, तो ये मसला भी आएगा, लेकिन हमें सवाल लिखना है TTC के बेनिफिट पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो अगला लिखते हैं, द अदर बेनिफिट टू TTC would be
flexible contracts, that the flexible contracts may enable TTC to hire specialist workers, to manage their website, which brings in 60% of the sales as the specialist workers may charge a higher salary when employed as a permanent employee, however a flexible employment contract may make them affordable, which may ensure that TTC does not have a high fixed cost, which may ensure they may remain competitive, resulting in greater profitability for the business. ठीक है, तो यहां तक हमारे दो बेनिफिट्स आ गए और इनिशियल इंट्रोडक्शन आ गया. आई थिंक इट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर आवर आंसर. तो हमारे पास एक और सवाल आ गया किसका, एचआर से रिलेटेड फ्लेक्सिबल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर. अच्छा, यहाँ पर जर्नलाइज था क्योंकि पुराना सिलेबस है, इसमें स्पेसिफिकली हमें कोई टाइप नहीं बताई कि भाई वर्क फ्रॉम होम का बेनिफिट क्या है, एनुअलाइज्ड आवर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिट क्या है, ठीक है, कंप्रेस्ड आवर्स कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिट क्या. तो उसको यहीं तक रखते हैं.